जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, उनके सत्संगों का वर्णन कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती ज्योति वर्मा आंटी जी का, जो कि गाजियाबाद की एक निवासी है। आंटी जी का सत्संग बड़ा ही प्यारा है। उन्होंने इस सत्संग में वर्णन किया है कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, उनसे जुड़ने के पूर्व हम किन किन कर्म बंधनों से जुड़े होते हैं, गुरु जी हमें कैसे कर्म बंधनों से मुक्त कराते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। आंटी जी ने इसमें बताया है कि वो उनके जो फादर थे और उनके जो मदर इन लो की बात, मदर इन लो और फादर इन लो थे, वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। जब आंटी जी और अंकल जी को पता चला तो ये देहरादून छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गए। आंटी जी आंटी जी और अंकल जी देहरादून में कारखाना चलाते थे और उनका पेट्रोल पंप भी था। वो सारा का सारा वहां से वाइंड अप करके खत्म करके सारा बेच कर वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए अपने इन लॉज के पास। जब वो यहाँ पर आए, अब दिल्ली में रहना मुश्किल है, जैसा आंटी जी ने लिखा कि देहरादून के निवासी और वहां पर ग्रीनरी में रह रहे हैं, हर तरीके से यहाँ पर परेशानी, ऊपर से कहते हैं कि इतना महंगा, दिल्ली में रहना बहुत महंगा था। उन्होंने अपना जो सामान था वो भी अनबॉक्स नहीं किया था, पूरा का पूरा बॉक्सिंग में पैक की रखा हुआ था। उन्होंने वो अनबॉक्सिंग भी नहीं करी थी, ऐसे के ऐसे उनका सामान रखा हुआ था। उनको नहीं लग रहा था कि वो दिल्ली में ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाएंगे, हालांकि सब कुछ बेचकर आ गए थे वहां से, फिर भी नहीं लग रहा था, उनका मन भी नहीं लग रहा था, बच्चों का भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन करे तो करे क्या करें, वहां परेशान थे, मजबूरी में थे। आगे आंटी जी लिखती हैं कि गुरुजी के जब शरणक्षण में आए तो गुरुजी ने कैसे उनका उद्धार किया, बस उसी का वर्णन किया गया। संगत जी सत्संग को आगे बढ़ाने से पूर्व जैसे हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, कर्म बंधनों से मुक्ति। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्म बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन गहरी गुफा में फंसे हुए हैं। बिना किसी दिशा के वह चक्कर काट रहे हैं, कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे हैं। नव जीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। आंटी जी यहाँ साफ लिखती हैं कि जब इनके सास ससुर को डायग्नोस हो गया कि इनको ब्लड कैंसर है, दोनों को ही, तो वो सारा का सारा जो कि देहरादून में इनके पति का कारखाना था और पेट्रोल पंप भी था, वो सारा वहां से बेच बाच कर दिल्ली में शिफ्ट हो गए। जब दिल्ली में तो जो सामान पैक करके, आप सभी जानते हैं हम जब नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ तो शहर बदलने की बात हो रही है, लेकिन आप मान लीजिए दिल्ली में ही कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं कि एक फ्लैट को छोड़कर छोटा पड़ रहा है, दूसरे फ्लैट में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको सारा सामान तो पैक करना पड़ता है। संगत जी आंटी जी के साथ भी वही समस्या, सारा सामान पैक किया हुआ है लेकिन यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था। वो कहते दिल्ली जैसे शहर में सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहते 2-2 बच्चे थे,
अंकल और आंटी थे और उनके सास ससुर भी थे। कैसे सरवाइव करेंगे दिल्ली में? कहते जैसे का तैसा सामान हमारा बंधा हुआ था, हमने वो खोला भी नहीं था। आंटी जी कहती है हमें ऐसा लगता था जैसे हम कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं और इतने जकड़े हुए हैं कि एक अंतहीन गहरी गुफा है, अंधेरी गुफा है जिसमें हम चले जा रहे हैं, हमें कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही। हम बहुत परेशान थे। अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई दिल्ली जैसे शहर में हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, हम अन्य किसी छोटे शहर में जाकर रहने लग जाते हैं। वो कहते देहरादून से जो सामान आया था वो भी हमने खोला नहीं था। जी गुरु जी। अब क्या हुआ, जीवन कैसे यू टर्न हुआ वो सुनिए। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वह गए, वहां गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से उनका जीवन परिवर्तित होता चला गया। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत निकल सत्संग है। आंटी जी कहती है कि इनके कोई मित्र थे, उनकी बेटी का विवाह था, तो किसी ने बताया कि विवाह जैसे कि सब इनविटेशन देते हैं वैसे इनको इनवाइट किया गया बेटी के विवाह में। तो गए, पहली बार गुरुजी से मिले और इतने गुरुजी से मिलने के बाद इतने ही उनकी तरफ, जैसे गुरुजी कह सकते हैं कि गुरुजी चुंबक हैं, वो आपको खींचते हैं। तो इतने प्रभावशाली ढंग से गुरुजी से मिले, उनको देख के इतने प्रभावित हो गए कि वो गुरुजी से मिलने के लिए नेक्स्ट डे एम्पायर स्टेट में पहुंच गए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसे हम छोटा मंदिर बोलते हैं। वो कहते हैं कि घंटों बैठे वहां पर अगले दिन एम्पायर स्टेट में आकर। अब क्या हुआ आगे सुनिए। उनको आर्थिक चिंताएं सताए हुए थे। गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपए का पेट्रोल व्यय करके गुरुजी के पास जाने का क्या तात्पर्य है, जिसकी दूरी कम नहीं है। वो गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे और कहते कि जो डिस्टेंस था वो गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट का बहुत दूर था और उनका जो सफर था, वो कहते कि पेट्रोल जो लगता था वो डेली 500 रुपए लगता था। कैसे अब डेली? क्योंकि कहती हैं आगे, क्योंकि गुरुजी की संगत डेली 7 दिन हुआ करती थी और वो गुरुजी से मिले बिना नहीं रह पाते थे। उनको जैसे कोई शक्ति अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक उन्होंने बाद में महसूस किया कि धीरे धीरे जो उनकी पारिवारिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही हैं। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सी जैसे अब गीली होती जा रही थी। आंटी जी कहती हैं कि एक तो आर्थिक स्थिति लगी थी, जैसे कि दिल्ली में उन्होंने बोला कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगी जगह है, तो उन्होंने गाजियाबाद में अपना मकान ले लिया था, जैसे भी था वो गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे। अब कहते गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट का जो डिस्टेंस था वो बहुत दूर था। डेली अप डाउन करने में इनको 500 रुपए पेट्रोल लगता था। आंटी जी कहती है एक दिन, आप सभी जानते हैं औरतों की थोड़ी अलग बात होती है, जो मेल होते हैं वो इतना पैसे को लेकर कुड़कुड़ कुड़कुड़ नहीं करते जितना लेडीज करते हैं, क्योंकि सारा का सारा घर का खर्चा जो होता है, सॉरी गुरुजी, सारा का सारा खर्चा जो होता है वो एक लेडीज ही संभालती है। तो यहाँ पर क्या था कि आंटी जी को मन में वो हुआ थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला हम डेली गुरुजी के पास क्यों जा रहे हैं 500 रुपए का पेट्रोल लगाकर। हमको ये नहीं पता था कि 500 रुपए तो उनको दिख रहे हैं कि डेली का 500 रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि समय आने पर उनकी धीरे धीरे सारी समस्याएं वो भी खत्म होती जा रही थी। फिर एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी तो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही हैं। जब उनको लगता था कि कर्म के बंधन इतने जकड़े हुए थे, उनको कर्म बंधनों में हम इतने जकड़े हुए थे, अब ऐसा लग रहा है जैसे कर्मों की जो बंधन की जो रस्सी है वो ढीली होती जा रही है। और किसके निर्देशन में? गुरुजी के निर्देशन में। आंटी जी आगे लिखती हैं, शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शिरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दी। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रति वर्ष नहीं बेच पाती थी, अचानक उनकी मांग पूरी होने लगी। वो कर ही नहीं पाते थे। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरुजी की कृपा का आभास हो गया था।
गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताना चाहिए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके बिना बोले ही उनकी यह पहेली हल कर दी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आंटी जी वो डेली के 500 रुपए देखकर कि अप डाउन करने में जो डिस्टेंस है उसमें इतना पैसा लग जाता है, तो आंटी जी कहती है हमें क्या फायदा हो रहा है, अपनी परेशानियां हमें बतानी चाहिए गुरुजी को। तो अंकल और आंटी में इसी चीज को लेकर बहस हो जाती थी, वाद विवाद हो जाता था और वो बोल ही नहीं पा रहे थे, असमंजस में पड़े हुए थे। क्योंकि जब गुरुजी के विषय में हम ये भी जानते हैं, गुरुजी कहते हैं, अभी भी हम ये गुरुजी ने यही कहा था, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो आंटी जी और अंकल जी के मन में भी ये उथल पुथल मची हुई थी और इसी बात को लेकर इनमें भी झगड़ा हो जाया करता था। अब क्या हुआ चमत्कार वो सुनिए। आंटी जी बताती हैं कि उनकी एक बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक एक कंपनी थी, जो अमेरिका की कंपनी है और आज भी चली आ रही है, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है। वो कहती है कि वहां से इन्होंने मानव रक्त से निर्मित शिरा द्वारा दिया जाने वाला तरल पदार्थ जो था वो आयात करते थे, वहां से खरीदते थे और उसको बेचते थे। अब ये है क्या संगत जी, देखिए बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी, ये तो एक कंपनी हो गई जो अमेरिका की है। अब आंटी और अंकल क्या करते थे, वहां से जैसे आपने देखा कि इनके मदर इन लॉ और जो इनके इन लॉज थे, मदर इन लॉ, इनके फादर इन लॉ को कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। अब ब्लड जब कैंसर हो जाता है किसी को तो उसमें खून की कमी हो जाती है, तो टाइम टू टाइम जब कीमोथेरेपी होती है तो खून चढ़ाया जाता है, संक्रमण हो जाता है खून में तो वो खून चढ़ाया जाता है। क्या करते हैं, खून की कमी हो जाती है। अब जिसमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो गया किसी को, कोई जल गया है, उसमें भी खून चढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज होती है जिसमें व्यक्ति मानव शरीर को, व्यक्ति को खून की कमी को पूरा करने के लिए खून चढ़ाया जाता है। आपने प्लाज्मा सुना होगा संगत जी, जो मेडिकल टर्म से है या वैसे भी सुना ही होगा। मैं छोटे शब्दों में बता रही हूँ, इतने मेडिकल टर्म्स मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्लाज्मा हम कह सकते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसी तरीके से ब्लड होता है। वो क्या करते थे अंकल जी, वहां से अमेरिका की जो कंपनी थी और वो जो फार्मा कंपनी है ये, तो वहां से ये वो खरीदा जाते थे। और वो खरीदे जो जाते थे वो सारे के सारे ड्रिप के थ्रू, आप सभी जानते हैं ड्रिप जो खरीदी जाती थी उसके थ्रू वो क्या करते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में, इस तरीके से वो सारे के सारे वहां से खरीद कर ये अलग अलग जगह पर बेचे जाते थे। इनका काम था ये। अब आंटी जी कहती है कि जब ये काम हो रहा था तो उन्होंने नोटिस किया कि हम हर साल क्या होता था कि ये जैसे आप सभी जो बिजनेसमैन है वो साल का ब्यौरा लेते हैं, साल का ब्यौरा लेते कि साल में हमारी इतनी सेल हुई और इतनी हमने परचेज कर ली, सेलिंग और परचेजिंग कितनी हुई हमारी, वो पूरा ब्यौरा रखते हैं। बड़े बड़े मुंशी लोग इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, आंटी और अंकल का काम यही था। तो उन्होंने साल का पता लगाया, जब साल का एंडिंग में आया पूरा का पूरा देखा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आंटी जी कहती है कि साल में इनका क्या होता था, साल में ये 6 से 10 हजार की शीशियां ही बेच पाते थे। जो ड्रिप होती थी उसको साल में 6 से 10 हजार का जो शीशियां होती थी वही बेच पाते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आया कि इनकी डिमांड जो थी इतनी बढ़ गई कि हर जगह से सब लोग इनकी कंपनी से ही वो चीजें खरीदने लगे। और इनको आर्थिक समस्या थी, कभी ये बोला करते थे गुरुजी को बताओ, गुरुजी को बताओ, आपस में ही लड़ते थे दंपत्ति। वो कहते सडनली हमारी धीरे धीरे वो सारी चिंताएं खत्म हो गई। तब हमें धीरे धीरे समझ में आया कि जो हमारे आर्थिक कष्ट थे, जो हमारा काम में मंदी चल रही थी, सब कुछ परेशानी थी, वो धीरे धीरे गुरुजी की संगत में आकर खत्म हो गई। आंटी जी को 500 रुपए दिखे, लेकिन आंटी जी को वो नहीं दिखा। बाद में जब दिखा ना कि कहाँ पर, ये कहते हैं कि 6 से 10 हजार की शीशियां कभी बड़ी मुश्किल से साल में बिकती थी। लेकिन अब क्या था, काम ऐसा चला कि इनको फुर्सत तक नहीं मिलती थी और इतना अच्छा काम चल गया। कहते जो पहेली थी ना इनके मन में, उथल पुथल मची हुई थी कि गुरुजी को बताएं या ना बताएं, पहेली चल रही है एक तरीके से, वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। जय गुरु जी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। कहते जब इस तरह के कार्यकलाप हो रहे थे और जब डेली गुरुजी की संगत में जाकर बैठोगे तो गुरुजी क्यों नहीं देख रेख करेंगे। जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रभु मैं आपके हवाले हूँ, आप मुझे देख लीजिए, तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है आपको देखने की। अब क्या था, इनके ससुर जो थे जिनको ब्लड कैंसर था, अब उनके स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला।
एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी जेब में हमेशा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें न केवल नवजीवन मिला बल्कि वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार नहीं कराया। जय गुरुजी। आंटी जी कहती हैं कि ससुर जी, उनके ससुर पर भी कृपा हुई। और एक दिन क्या हुआ, जब अंकल जी की, उनके ससुर की, उनके फादर इन लॉ की कीमोथेरेपी हो रही थी, उस समय डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया कि ये तो मर चुके हैं। लेकिन हमेशा अंकल जी तो थे, गुरुजी में इतनी आस्था रखते थे कि उनका पॉकेट स्वरूप हमेशा अंकल जी की जेब में होता था। अब क्या हुआ कि ऐसा चमत्कार हुआ जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, उसकी तो सांसें वापस आ गई। अब क्या हुआ, उनको तो नया जीवन दान मिल गया। इस तरह का मिरेकल हो किसी के साथ संगत जी, तो वो गुरु जी के चरण क्यों छोड़ेगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी भगवान को। तो यहाँ कहती है कि उनको तो मौत के मुंह से भी गुरु जी निकाल कर ले आए, और उसके बाद कभी भी उनको कैंसर जैसा रोग था उसके लक्षण ही नहीं मिले, लक्षण ही नहीं मिले, और कहीं से भी नामो निशान ही खत्म हो गया उनका। उन्होंने कभी उसका उपचार भी नहीं कराया, मतलब वो बिल्कुल रोग मुक्त हो गए थे। जय गुरु जी। अपने अनूठे तरीके से गुरु जी ने उनके पति की भी जीवन रक्षा करी थी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया है, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर से पहले हुए एक भयंकर दुर्घटना को देखा। यदि गुरुजी ने उनका निकलना ना रोका होता तो संभवतः उनका भी यही परिणाम होना था। अब क्या हुआ, अंकल जी, यहाँ आंटी जी ने लिखा है कि एक अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी रक्षा की थी, प्राणों की रक्षा की थी। हुआ ऐसा था कि जब ये इनके पति, आंटी जी के पति गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए तो गुरुजी ने उनको 5 मिनट बिठा लिया। 5 मिनट बिठाने के बाद, क्योंकि गुरुजी के बिना आज्ञा के कोई नहीं जाता था, गुरुजी जब आज्ञा देते थे तभी वहां से संगत से आप लीव कर सकते थे, वहां से आ सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जब अंकल जी ने गुरुजी से विदा जाने की परमिशन मांगी तो गुरुजी ने उनको 5 मिनट बिठा लिया। 5 मिनट के बाद क्या हुआ, गुरुजी ने बोला कि अब जाओ। अंकल जी को समझ नहीं आया कि 5 मिनट ही क्यों बिठाया, जब बिठाना था तो काफी देर बिठाया, तो 5 मिनट ही क्यों बिठाया। वो असमंजस में थे, ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वो रास्ते में आगे गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। अगर गुरुजी उनको वहां पर नहीं रोकते तो शायद जो दुर्घटना में परिणाम हुआ था, अन्य लोग घायल हुए थे, हो सकता है गंभीर रूप से घायल हुए, किसी की मृत्यु भी हो गई हो। तो कहते हैं कि वही सब कुछ हमारे साथ भी, उनके पति के साथ भी ऐसा हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया, उनकी रक्षा कर ली थी। जय गुरु जी। आंटी जी कहती है गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई थी, आंटी जी के संबंधियों पर भी हुई, रिश्तेदारों पर भी हुई थी। शरीर के मेरुदंड में एक चक्र के हिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा, उसे पीकर स्वस्थ हो गए। आंटी जी कहती है कि जब एक बार क्या हुआ, इनके जो पति थे उनकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड में जो थोड़ी सी हिल गई थी, तो कहते कि वो बेड रेस्ट पर चले गए। जब बेड रेस्ट पर चले गए और कम से कम उनको 1.5 महीना हो गया, गुरुजी ने कभी भी उनके पति के बारे में नहीं पूछा कि वो कैसा है कैसा नहीं। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उनके कर्म थे, कर्म कटवाने हैं तो समय लगेगा आपको, लेकिन वो थोड़े में कटवा देते हैं। तो अंकल जी को बेड रेस्ट पर हो गए थे, लेकिन क्या हुआ कि 1.5 महीने तक गुरुजी ने कभी उनका हाल भी नहीं पूछा। अचानक एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने उनको बोला कि उसको हल्दी वाला दूध पिलाना, और हल्दी वाला जैसे दूध पिलाया गया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। देखिए 1.5 माह से जो व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है, सिर्फ हल्दी वाला दूध पिलाने से कैसे ठीक हो सकता है संगत जी, हम सोच नहीं सकते। लेकिन उनके पीछे की क्या मिरेकल है वो तो गुरु ही जानते हैं, हमारी बुद्धि में वो सब चीजें नहीं आ सकती। जय गुरु जी। आगे आंटी जी लिखती हैं, मेरे एक घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, की विचित्र समस्या थी। उनको अपने
वरिष्ठ अधिकारी से लड़ाई झगड़ा अनबन सी हो गई थी और उस अधिकारी ने उसकी पदोन्नति रोक दी थी। उन्होंने मन ही मन त्याग पत्र देने का निर्णय कर रिजाइन देने का मन बना लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनको पदोन्नति हुई और हैदराबाद उनका स्थानांतरण भी हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और बड़े विभागों का कार्य भी संभाले हुए। आंटी जी कह रही है कि इनके घनिष्ठ संबंधी कोई रिलेटिव थे जो लखनऊ स्थित एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी में काम करते थे। अब क्या हुआ आप सभी जानते हैं, जब वर्क प्लेस है और काम करने वाले लोग हैं तो सबके साथ आपकी बन जाएगी, एक फैमिली की तरह रहेंगे, फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, वो तो आप भूल जाइए। बहुत से लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मुंह पे अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे बैक स्टैपिंग करते रहते हैं। तो यहाँ तो कंपनी है, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह यही हाल है। तो आंटी जी कहती है जो उनके वर्ष उनके जो अंकल जी जो आंटी जी के रिलेटिव थे, उनके कोई सीनियर अधिकारी थे, उनसे उनकी अनबन हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर है, तो क्या हुआ, अंकल जी के प्रमोशन रोक दिया। अब प्रमोशन जब रोक दिया क्योंकि उनके अंडर में थे, अब ये वरिष्ठ अधिकारी जो है या सीनियर ऑफिसर जो है ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कलम चलती है। संगत जी आप सीट पर बैठे हो, आपकी वैल्यू नहीं है, इस शरीर की वैल्यू नहीं है, आपके साइन की वैल्यू है क्योंकि आप उस पद पर बैठे हुए हो। जब आप 60 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आपने उस सीट पर बैठकर अगर अच्छे कार्य नहीं किए ना तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर उसी सीट पर रहकर आपने बहुत अच्छे कर्म कमाए हैं, अपना पैसा ना कमाकर अपना नाम कमाया है, तो सब आपको रिटायरमेंट होने के बाद भी सब पूछेंगे कि कितना अच्छा व्यक्ति था। तो यहाँ पर आंटी जी कहती है कि वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोक दी। अब पदोन्नति रोक दी, अंकल इतने फेडअप हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, वो कहते हैं ये तो करेगा नहीं। उन्होंने रिजाइन देने का ही मन बना लिया। उन्होंने बोला कि पदोन्नति तो रुक गई मेरी, तो अब क्या फायदा यहाँ पर जॉब करके, जब तक ये रहेगा तब तक होगी नहीं। तो अंकल जी ने अपना सोच लिया कि मैं यहाँ से रिजाइन दे दूं, उससे बेटर है यहाँ से चले जाना। लेकिन गुरुजी ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था और गुरुजी के कारण ही उनकी पदोन्नति हुई थी। और बाद में जब पदोन्नति हुई तो उनका ट्रांसफर भी हो गया। और ट्रांसफर कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। जब वो हैदराबाद में चेन्नई में थे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान अपने आप ही बताया था कि उनकी पदोन्नति असंभव थी और आज वो खुश हैं। और ये सब गुरुजी की कृपा है। और आज वो एक छोटा विभाग नहीं, बहुत सारे विभागों को संभाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहाँ वो छोटे पद पर उसके लिए वो अथोपच्ची कर रहे थे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, मैं रिजाइन दे दूं। लेकिन गुरुजी की कृपा तो बहुत है, छोटा पद न देकर ऐसा पद दे दिया कि एक नहीं बहुत सारे पदों को, विभागों को वो अकेले ही संभाल रहे। जय गुरुजी। गुरुजी के संरक्षण में गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18 से 20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20-25 श्रमिक काम कर रहे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिर गया और सब श्रमिक खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु तक की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के बिना असंभव था? असंभव था? नहीं, गुरुजी की वजह से ही सब संभव हो पाया, वरना किसी को भी कुछ भी हानि हो सकती थी। यहाँ अंकल आंटी जी ने लिखा है कि जब इनके हस्बैंड जो थे अपना कारखाना था तो उसमें भूमिगत जलाशय बना रहे थे। जिस तरीके से आपने देखा होगा सोसाइटी वगैरह में जो टैंक बनाए जाते हैं पानी के, और जब उसमें पानी स्टोर होता है फिर उसके बाद मोटर के थ्रू टंकियों में चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद हर सोसाइटी के फ्लैट में वो सप्लाई किया जाता है। तो इसी तरीके से कारखाने में भी टैंक बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी टैंक बनाए जाते हैं, फिर मोटर के थ्रू वो सप्लाई किया जाता पानी। तो अब वो जो टैंक बनाया जा रहा था संगत जी, वो था 18 से 20 फुट गहरा था वो, और उसमें उस गहराई में काम करने के लिए 20 से 25 मजदूर जो थे काम कर रहे थे।
अचानक से क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर उसमें आके गिरा। जैसे वो गिरने वाला था तो अन्य श्रमिकों को तो देख लिया जो ऊपर की तरफ होंगे, तो वो जल्दी जल्दी ऊपर आ गए अपने प्राण बचाने के लिए। लेकिन जो नीचे की तरफ थोड़ा काम कर रहा था, तो वो क्या हुआ, वो वहां पर रह गया। पत्थर एकदम जैसे गिरने ही वाला था, वो भी अपने प्राण बचाता हुआ बाहर आ गया, उसको कोई हानि नहीं हुई। और देखिए कितनी ऊंची दीवार थी, 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार एकदम से ढह गई। किसी को चोट नहीं आई पर, और जिस तरीके से वहां पर एक शिशु भी था तो उसकी भी जान बच गई थी। और सब की सब ये सब संभव हुआ गुरुजी के कारण, क्योंकि गुरुजी के अनुयायी थे वर्मा अंकल। और इस तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता तो वर्मा अंकल क्या हो जाते, परेशानी में पड़ जाते। लेकिन गुरुजी ने बैठे बैठे वहां पर सब कुछ संभाल लिया था। जय गुरुजी। तभी तो कहा जाता है एक व्यक्ति जुड़ता है और कृपा सब पर ही होती है। तो कितने लोगों की जान बचाई थी गुरुजी ने, 20 से 25 मजदूरों की जान बचाई थी। अगर वो उनके ऊपर गिर जाती तो वर्मा अंकल तो जाते के जाते उनका तो नुकसान होता होता, पैसे से भी मान हानि भी अलग से होती, क्योंकि सब कुछ देना पड़ता उनको। और मजदूरों की फैमिली का अलग से बुरा हाल होता। किसी के घर से जो चला जाता है ना संगत जी, वो ही जानता है। बातें तो कोई भी बना दे किसी को, लेकिन यहाँ 20-25 परिवारों के घर से जो काम करने वाले थे, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, तो 20-25 घरों में कोहराम मच जाता। और ऊपर से वर्मा अंकल के सर पर और मुसीबत पड़ जाती। तो गुरु जी ने किस तरीके से उनको बाहर निकाला। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और संदर्भ आंटी जी बताती हैं, ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उदर शूल से पीड़ित रहती थी। उसका उपचार भी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी शल्य क्रिया भी हो गई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उनके परिवार वाले ज्योतिषियों को, तांत्रिकों को उसके चक्कर भी लगा चुके थे। उन्होंने कुछ असफल उपाय भी कर लिए थे। ज्योति ने सब बात जब गुरुजी को बताई तो उन्होंने उसे एक ताम्र लोटा अभिमंत्रित करके उसका जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन करते हुए वह स्वस्थ हो गए। अब यहाँ क्या था, आंटी जी बताती हैं, उनकी बहन को क्या था, 7 साल हो गए थे शादी के, और उनके ना पेट में दर्द रहता था। उधर शूल मतलब पेट का दर्द बना रहता था, और उन्होंने बहुत उपचार कराए थे। यहाँ तक कि जोशियों के पास भी चले गए और तांत्रिकों के पास भी चले गए। बताओ संगत जी, परेशानी हो रही है, डॉक्टरों पे तो कर ही रहे हैं विश्वास, लेकिन तांत्रिकों के पास भी चले गए, ज्योतिषियों के पास भी चले गए, उनके चक्कर भी लगाए, लेकिन उनकी बहन को कोई आराम नहीं हुआ। जैसा पीड़ा थी वो वैसी बनी रही। ट्रीटमेंट भी करा लिया था, फिर भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। अब क्या था, जब ज्योति आंटी ने ये सब बातें गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने एक तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके आंटी जी को दिया। और जैसा आप सभी जानते हैं, उसका जल पीने से, नहाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे ही आंटी जी की बहन के स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ हो गया, वो स्वस्थ हो गई थी। आंटी जी आगे कहती हैं, खोया हुआ बेटा वापस घर लौट आए। ज्योति के घर करने वाली एक 11 एक लेडी जिसका 11 वर्षीय बेटा हो गया था, वह दिल्ली के 1 माह पूर्व ही किसी गांव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी वह नहीं जानते थे। उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसे बताया गया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़कर गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि ज्योति आंटी के घर पर एक मेड आती थी और वो दिल्ली के निवासी नहीं थी। वो दिल्ली में वो 1 माह पहले ही आई थी, और जैसे आई थी तो उनकी तलाश सभी को रहती है। तो ये इनके घर पे एक मेड काम करती थी, उसका 11 साल का बेटा। अब क्या हुआ संगत जी, वो कहते दिल्ली में वो किसी को जानते भी नहीं थे। अब काम ही उसने ज्योति आंटी के घर लिखा। अब क्या था, अब उनका बेटा गुम हो गया। वो और उन जो मेड थी उनके पास उस बच्चे का कोई चित्र भी नहीं था, पिक्चर भी नहीं थी, फोटोग्राफ भी नहीं था, ताकि वो दूसरों को दिखाए कि उसका बच्चा ऐसा लगता है, ताकि उसकी कंप्लेंट कराए या कुछ भी कराए, कहीं से तो सर्च किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके पास फोटोग्राफ भी नहीं थी। अब वो परेशान कि क्या हो,
अब उन्होंने ज्योति आंटी से गुहार लगाई, बताया उनको कि उनका बेटा खो गया है और 11 वर्ष की उसकी आयु है। अब ज्योति आंटी ने ये बात जाकर गुरुजी से कही कि गुरुजी ऐसा बच्चा खो गया है और पता नहीं कहाँ गया। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं। जब ज्योति आंटी ने बताया, एक माँ की सहायता करने के लिए ज्योति आंटी ने आगे बात फॉरवर्ड कर दी। तो अब क्या हुआ संगत जी की, जो बच्चा खोया था वो शाम को अपने आप ही उस मेड मतलब अपनी माँ के यानी कि ज्योति आंटी की मेड के पास अपने आप ही पहुंच गया और उसने ऐसा बताया कि जैसे उसे कोई उसके घर के बाहर कर छोड़कर चला गया, कि कहाँ बच्चा खो गया मिल नहीं रहा, और अचानक वो ऐसा घर के बाहर ही आकर खड़ा हो गया जैसे उसको कोई छोड़कर गया। आंटी जी कहती हैं किशोर पुत्र की निगरानी। गुरुजी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा था। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसके सभी मित्र उसे छोड़कर अपनी अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन में बड़ा ही दुखी हुआ कि उसकी भी काश कोई महिला मित्र होती, पर ऐसा है नहीं, और अगर होती भी तो इसमें क्या हानि थी, केवल समय व्यतीत करने का ही तो अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गए। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उसे डांटा। भयभीत पसीने से भीगा हुआ वह जागा तो रात को 2 बज रहे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यहाँ आंटी जी कहती हैं कि जब इनका बेटा पहली बार छात्रावास गया, हॉस्टल गया। अब हॉस्टल की लाइफ जो होती है संगत जी बहुत अलग होती है। बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, कॉलेज से घर आ रहे हैं, माता पिता की निगरानी में रहते हैं। 10-8 घंटे जो घर से बाहर वो व्यतीत कर रहे हैं उसमें तो पेरेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन आस पास के लोग हैं और बहुत सारे आपके बच्चों के फ्रेंड सर्कल हैं, उनके पेरेंट्स से तो कहीं ना कहीं से बच्चों के बारे में पता लगता रहता है। पेरेंट्स भी खुद भी जाकर निगरानी करते रहते हैं समय समय पर अपने बच्चों की क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब हॉस्टल में बच्चा जाता है तो पेरेंट्स तो वहां पर बार बार उसको वॉच नहीं कर सकते, निगरानी नहीं रख सकते, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं रख सकते। वो तो सिर्फ बच्चे पर फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अब गुरुजी के कहने के कारण ही इसको क्या था, वहां पर छात्रावास में भेजा गया था। अब क्या हुआ, वहां जब छात्रावास गया, ये हॉस्टल गया, तो उसका पहला अवसर था, पहली बार गया। अब जब हॉस्टल में आप जाते हैं तो आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं, बहुत सीधे भी, बहुत ज्यादा टेढ़े भी। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो अच्छी संगति से आते हैं और अच्छे संगति के साथ अच्छे अच्छे रहते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं और उनकी संगत में अच्छे बच्चे भी रहकर बिगड़ जाते हैं। तो सेम यहाँ पर आंटी जी के बेटे के साथ हुआ। वो कहते हैं कि जितने भी उसके दोस्त थे सबकी महिला मित्र थी। महिला मित्र मैं ये नहीं कहूंगी संगत जी यहाँ पर जीएफ का मतलब, मैं वो चीज नहीं मानती, क्योंकि जीएफ एक अलग कॉन्सेप्ट बना गया, हर किसी को सब गलत समझते हैं हमारी सोसाइटी में। महिला मित्र का मतलब होता है जैसे पुरुष मित्र होते हैं, पुरुष आपस में दोस्त है तो हर तरह की बातें शेयर करते हैं, ऐसे ही महिला मित्र भी होती हैं कि लड़के अपनी फीमेल फ्रेंड से बातें शेयर कर सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है उन दोनों के बीच में कुछ गलत हो, लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत गलत तरीके से इसको लेती है। अब क्या हुआ कि सारे जितने भी इनकी बेटे के फ्रेंड थे वो सब के सब अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने के लिए चले गए, तो टाइम अपना स्पेंड करना था इनको। अब यहाँ पर वो बच्चा जो था वो अकेला रह गया। अब इनका बेटा ये सोच रहा था अपने मन में, काश मेरी भी कोई महिला मित्र होती। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। अब उसके भी मन में आया कि सबकी तो फ्रेंड्स हैं, मेरी भी कोई फ्रेंड होती फीमेल तो मैं भी एक समय व्यतीत कर लेता, अच्छा टाइम स्पेंड कर लेता। कोई इसमें बुराई थोड़ी है, टाइम पास ही तो करना होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरा टाइम भी पास हो जाता। वो कहते वो ये बात सोचकर ना दुखी हो रहा था और मन ही मन में ये सोच के उसको आ गई नींद। जब नींद आ गई तो गुरुजी वहां सपने पहुंचे और उसकी क्लास ले ली। गुरुजी ने उसको स्वप्न में ही बहुत डांटा और इतना डांटा कि वो डर के मारे उठ गया।
रात को 2 बज रहे थे, पसीने पसीने से वो पसीना पसीना हो गया था, डरा हुआ था। और बाद में रात को 2 बजे जैसे वो उठा तो उसने गुरुजी को तुरंत सॉरी बोला, माफी मांगी कि वो गलत सोच रहा था। उसके जो मन में गलत विचार आए उनको देखकर वो बहुत गलत था। उसने गुरुजी से क्षमा मांगी उस चीज की और नेक्स्ट डे अपनी मदर को ये बात बताई। तो उनकी मम्मी को भी बड़ा शांति सी लगी, एक रिलीफ मिला उनको कि गुरुजी मेरे बच्चे का ध्यान वहां भी रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, माता पिता इतना कितना देखेंगे, लेकिन जब गुरु और भगवान आपके बच्चे के साथ है, आपके साथ है, आपके बच्चे पर भी वॉच कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो है कि आपका बच्चा कभी भी नहीं भटकने देंगे। वो आपको पकड़ रखे हैं ना, तो पूरी फैमिली को पकड़ के रखेंगे, कभी भी गलत रास्ते पर चलने ही नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे कहती हैं कि गुरु जी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित होना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। गुरु जी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है, उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य रहते हैं। जब उनको अंतिम आशय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उनसे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी यहाँ पर आभार व्यक्त करती हैं, कहती हैं कि गुरु जी की शरण में जब आप लोग जाते हो तो किंतु परंतु लेकिन, इफ एंड बट, जैसे गुरु जी कहा करते थे, आंटी ने कहा है किंतु परंतु लेकिन, दो दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना, तो कहते हैं कि वो किंतु परंतु लेकिन, इफ एंड बट, इस तरह के शब्दों को अपनी डिक्शनरी से, अपने जीवन से ही बाहर निकाल दो और भूल जाओ। क्या भूल जाओ? लेकिन लेकिन परंतु परंतु, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा ये नहीं होगा, सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ समर्पण का भाव रखिए। जब आप उनके पास पहुंचते हैं, समस्याएं, कष्ट और आपका अहित वो अपने आप ही दूर कर देते हैं। उनकी जो कार्य करने की पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। हम मानवीय प्रकृति के कारण हमेशा समस्याओं में और चिंताओं में बंधे रहते हैं, जबकि और अपना अंतिम आशय हम गुरु जी को मान लेते हैं, तो फिर हमें चिंता करने की क्या डर है? हमें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। केवल आस्था और समर्पण के भाव ही हमें गुरु जी से मिलवाते हैं और उनसे मिलकर हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। कहावत है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को उनसे जुड़कर ऐसी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनकी हानि तक नहीं कर सकता। कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, चाहे कोई हमारे बारे में कितना ही गलत बोले, कितने ही हमारे लिए एफर्ट्स लगा ले गलत करने के लिए, लेकिन उनके सारे वार उल्टे पड़ जाते हैं। कोई हमारा बुरा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले हमारी ढाल हमारे गुरु जी आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। जब हमारे साथ में एक सुरक्षा कवच चल रहा है, एक आवरण चल रहा है, तो हमें डर किस बात का? संगत जी, और सत्संग बहुत प्यारा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।